बम के नारों से आखिरकार बाबा धाम गूंज उठा। आपको बता दें कि प्रथम सोमवार यानी पहली सोमवारी से सावन का आरंभ होना और उसके साथ ही बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ियों का तांता निकल चुकी है। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम 105 किलोमीटर पैदल यात्रा, जिसमें कटोरिया सुइया पहाड़ जैसे रास्ते से गुजरते हुए अंततः बाबा धाम कांवड़िया पहुंचते हैं और फिर बोल बम के नारों के जयकारों के साथ बाबा का अर्घ्य देते हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है और भक्ति और आस्था के इस समंदर में हर कोई डूबना चाहता है। आपको बता दें, सुल्तानगंज से जल भरने के बाद कांवड़िया को अपने कांवर के साथ जल के साथ वहाँ से बोल बम के जयकारों के साथ निकलते हैं और रास्ते भर वो इस सफ़र को कोई 1 दिन डाक कांवर बनकर, तो कोई 3 दिन, कोई 5 दिन अपनी सुविधा अनुसार बाबा धाम पहुँचते हैं। फिर बाबा को अर्घ्य चढ़ाते हैं और बोल बम के जयकारों के साथ बाबा का नाम लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ अनुभवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सच छिपाते नहीं, हम सच दिखाते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दरबार से आज श्रावण की पहली सोमवारी है और काफ़ी भीड़ है बाबा बैद्यनाथ के दरबार में। चारों ओर जहाँ भी देखे कंवरिया ही कंवरिया नजर आ रहे हैं। 2024 का ये सावन कुछ विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे मेला जो है 21 में, 22 में, 23 में, इस बार 24 में बड़े जोर शोर से मेला लगा है और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विश्व का सबसे बड़ा ये मेला है और ये मेला 2 राज्यों का मेला है, झारखंड और बिहार, और भारत के अनेक प्रांतों में बोल बम का जय जयकारा जो है वो होता है। भारत के अनेक प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं बाबा के दरबार में। तो आप देख रहे हैं कन्हैया खवाड़े के साथ अनुभवी आंखें न्यूज़ चैनल। बहुत महत्वपूर्ण श्रावण मास का मेला श्रावण 2024 5 सोमवार से युक्त सोमवार श्रावण महीना है और अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण योग के साथ यह सावन मेला है। तो 5 सोमवार जो भी व्रत करेंगे, विशेष कृपा बरसेगा बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण अगर कर पाएंगे तो सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं आ पाते हैं, तो आप अपने पंडा जी को नाम पत्र भेज करके अपना पूजा करवाइए, आपका सब मनोकामना पूर्ण करेंगे बाबा बैद्यनाथ। कोरोना काल के बाद इस बार मेला कुछ बढ़ा हुआ है। कोरोना के बाद तो एक मेला और लगा था जिसमें मलेमास के बीच में मिला था, उसमें भी था जो कि लेकिन 2 महीने का विस्तार हो गया था, तो भीड़ थोड़ी कम दिखाई देती थी, लेकिन भीड़ उतनी ही थी। और इस बार 5 सोमवार है तो सावन के पूर्व ही संध्या में मंदिर प्रांगण में महाआरती के समय में मेला का आगाज दिख गया था। बाबा हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं इस 12 ज्योतिर्लिंग में बैद्यनाथ धाम में स्थित ज्योतिर्लिंग भी शामिल है और यह कामना लिंग के रूप से भी जाना जाता है, यानी आपकी मनोकामना सिद्ध करने वाला लिंग। कहते हैं रावण ने जब भगवान शिव से अपनी कामना जाहिर की कि आप मेरे स्थान यानी कि श्रीलंका चलिए, तो बाबा ने उनके साथ चलने के लिए राजी तो हो लिए, लेकिन वो जानते थे कि ये अधर्मी है, अगर इनके साथ गए तो फिर इनका तप और बल और भी विनाशकारी होगा। और तब भगवान विष्णु बैजू बनकर यहीं आए और उन्होंने उनसे शिवलिंग लेकर आखिरकार उन्हें लघु शंका लगाई और खुद शिवलिंग लेकर उन्हें वहाँ स्थापित कर दिया। जिस जगह स्थापित किया वही आज बाबा धाम में बाबा बैजू द्वारा स्थापित देवघर है। मंदिर की भी अनेक किंवदंतियाँ है। कहते हैं विश्वकर्मा जी ने एक पत्थर से काट कर यह मंदिर का निर्माण किया और भव्यता, विशालता और मनोकामना सिद्ध करने का यह शिवलिंग निश्चित रूप से भक्तों के प्रति अपनी अलग आस्था, अलग पहचान रखती है। आपको भी यही कहेंगे कि अगर सावन में एक बार बाबा भोले का दर्शन करना हो तो ज़रूर आइए। साथ ही शिवालय कहीं भी हो वहाँ जाकर दर्शन कीजिए, जल अर्पण कीजिए। प्रभु का यह जल अर्पण, यह सावन माह बेहद प्रिय है। कहते हैं इसी माह में प्रभु ने समुद्र मंथन में विष को, हलाहल को अपने गले में उतारा था। उनकी ताप, उनकी जलन को कम करने के लिए पार्वती ने उन पर जल दिया था और तब से यह परंपरा जारी है। बाबा धाम में कांवड़ियों की धूम है, बोल बम के जयकारे हैं और साथ में भक्ति और आस्था का एक बेहद अद्भुत नज़ारा भी। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार।
सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।